पहले बात कर लेते हैं। ये वीडियो है स्पेशली बॉर्डर 2 का। और इसकी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ यूट्यूबर्स इसके एडवांस बुकिंग की अपडेट दे रहे हैं, इसका आपने नहीं दिया। ठीक है भाई, मैं भी इसका अपडेट दे रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं। सो डोंट वरी, पूरा देता हूँ कि क्या सच में हुआ है शुरू या नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो बॉर्डर 2 को लेके ऐसे ही फेक अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोग तो इस टाइप की बातें कर रहे हैं जानबूझ के, डराने के लिए कुछ लोगों को कि भाई अरे नहीं, बॉर्डर 2 की तो एडवांस बुकिंग कुछ जगह पे हुई है शुरू और इतनी स्लो चल रही, इतनी स्लो चल रही है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है। बात ये नहीं है कि कौन सी फिल्म कितनी स्लो चल रही है और क्या चल रही है। आप ये मत भूलो, इसका ट्रेलर अभी तक आया नहीं है बॉर्डर 2 का। पहले भाई कुछ लोग बोल रहे थे 5 तारीख को आएगा। मैं आपको बोला था कि 5 तारीख का इतना जल्दी नहीं आएगा। इन लोगों की जो तैयारी है वो ऐसी लग रही मुझे, एक तो 10 तारीख को आएगा या फिर 15 तारीख को आएगा। क्योंकि 15 तारीख को आई थिंक आर्मी डे है। और 10 तारीख को जनरली जब कोई फिल्म, बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका जब 26 जनवरी वाले वीक में, तो जनरली 10 तारीख को ये लोग लाते हैं हाइप बनाने के लिए, थोड़ी सी हाइप भी बन जाती है। ये जो पठान का ट्रेलर आया था वो मुझे याद है शायद 10 तारीख को आया था। वो फिल्म 22 या 23 तारीख को रिलीज़ हुई थी। तो अब देखते हैं कि कब आएगा। एंड मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 18 तारीख को आएगा। इतना लेट तो नहीं आएगा भाई। हाँ, एडवांस बुकिंग 18 तारीख को भारत की ओपन हो सकती है, ये मैं एग्री कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बॉर्डर 2 एक बड़ी फिल्म है, मेकर्स ने बड़ी तैयारी करके रखी है। वो इतना लेट एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे, मुझे उस पर डाउट है। इसलिए मैं आपको जो फैक्ट है उसके साथ बताऊंगा। ये जो यूट्यूबर्स है, आपको जो रोज़ इनके वीडियोस बॉर्डर 2 को लेके जो बेवकूफ़ बनाने वाले आपको होते हैं, ऐसा नहीं है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है, इसकी ओवरसीज़ में कुछ जगह पे सच में एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, बहुत कम। लेकिन मतलब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है भाई। कनाडा में ये फिल्म अच्छी चल सकती है, ऐसा पूरा का पूरा दिख रहा है भाई चांस। ओके, कनाडा में है। नॉर्थ अमेरिका में ये कहाँ ओवरसीज़ में कलेक्शंस करने के चांस है वो बता रहा हूँ। जहाँ पे गदर 2 नहीं कर पाई थी, वहाँ पे बॉर्डर 2 कर सकती है। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। एक तो नॉर्थ अमेरिका पकड़ लो, कनाडा में करेगी। ओके, आपको मैं बता देता हूँ। और जो यूके में चांसेस है। ओके, बट आपको नॉर्थ अमेरिका और कनाडा सबसे ज़्यादा टॉप देखने को मिलेगा। यूके से भी ज़्यादा टॉप आपको ये दोनों देखने को मिलने वाले, ये याद रखना। ओके, अब आते हैं ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग। ये जो लोग करोड़ों की बातें कर रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं भाई, करोड़ों का नहीं हुआ है, झूठा है वो अपडेट। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं जितना ज़्यादा फॉलो करता हूँ उस साइट को, उसका भी रफ डाटा जो था, कल तक रफ डाटा दे रहे थे, वो अंदाज़ा दे रहे थे। अब रफ डाटा नहीं, ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है। 25.5 लाख की अपडेट है। अब आप बोलोगे वो रफ डाटा जो था वो 60-70 लाख दिखा रहा था। आई एग्री, बट वो एक अंदाज़ा होता है। कभी कभी ये लोग पहले 2-3 दिन के प्रेडिक्शंस कर लेते हैं जो गलत भी हो सकते हैं। पर जो एक फाइनल कि टिकट टोटल कितना आता है, वो फाइनली जो देखने को मिल रहा है वो 25 लाख, 25.5 नहीं, 25 ही लाख पकड़ के चलो अभी का। तो जो लोग आपको वो करोड़ों वरोड़ों की बातें कर रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता भाई। और क्यों बता रहे ये लोग आपको करोड़ वगैरह में आंकड़े, पता नहीं। अब हाइप बनाने के लिए भी कर रहे होंगे तो ये गलत भी है। अगर कल जाके आपका ओवरसीज़ का डे 1 कलेक्शन कम आया और ये लोग एक्सपोज हुए बाय चांस, तो फिल्म के लिए, फिल्म की हाइप ख़राब हो जाती है। ये इन लोगों को अकल नहीं है, कुछ लोगों को, यूट्यूबर्स को, कि भाई तुम हाइप बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम अगर झूठा टोटल दोगे और कल जाके कलेक्शन नहीं आया वैसा, तो रोस्ट वाला एंगल ज़्यादा आएगा। या फिर लोग बोलेंगे अरे इतना कहाँ आया कलेक्शन वगैरह। वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना निगेटिव, वो फिल्मों पे पड़ता है। अब कुछ लोगों ने जाट के वक्त भी कुछ भी बकचोदी करी थी, कुछ यूट्यूबर्स ने। उससे क्या हुआ, ओवरसीज़ में जाट का कलेक्शन वैसे भी आया ही नहीं था कुछ भी। तो ये लोग वहाँ पे वो ओपन एक्सपोज हुए थे और जाट का असर पड़ा था जाट पे कुछ जगह पे। भले वो चल गई भाई, वो अलग बात है। वो फिल्म, वो सनी पाजी के फैंस ने बाद में चढ़ाई, वो अलग बात है। बट निगेटिव इम्पैक्ट हुआ था उस चीज़ का। तो ये थोड़ा सा इन यूट्यूबर्स ने, अरे मानता हूँ सपोर्टर हो, पर लोगों को मिसगाइड करने से हेटर्स बहुत बुरा फ़ायदा उठाते, ये इनको नहीं समझ आता है। तुम आज बोल दोगे 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई, बाय चांस बोल दोगे, शायद कुछ लोग जो नहीं ज़्यादा ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग जानते हैं वो खुश भी हो जाएंगे, क्या पता, वो मान लेंगे सच। पर जब आपका कलेक्शन ही अगर 10 करोड़ डे 1 नहीं आया ओवरसीज़ से,
तो बाद में क्या होगा, ये लोगों ने यार समझ में आना चाहिए मुझे। जो लोग सपोर्टर है उनसे ही मेरा अपील है कि कम फेंको यार। मतलब इनको आदत इतनी फेंकने की है कि कम मतलब वो बोलते हैं ना कि यार कम, हाँ कम फेंको बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा सब सच बोलो नहीं बोल सकते, इनकी आदत है, टेंडेंसी है ना। तो ये तो नहीं होगा कि ये सब सच बोलेंगे, पर इससे इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा फिल्म पे, ये मेरा मानना है। अब इन लोगों को भी यार आप लोग समझाओ, अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो, कि भाई तेरी वजह से, और जाट पे बहुत असर पड़ा था भाई इस चीज़ का। निगेटिव चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है, और ये पॉजिटिविटी नहीं है झूठ बोलना भाई, इससे क्लियरली निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जो मैं देख रहा हूँ। खैर चलो, ये जो 25 लाख की एडवांस बुकिंग है वो मुझे देखने को मिल रही है, ये सच है। भारत की जो एडवांस बुकिंग है, बहुत से लोग जो बोल रहे हैं भाई भारत का पहले ट्रेलर आने दो अपना बॉर्डर 2 का, उसके बाद एडवांस बुकिंग की बात करते हैं। सच्चे दिल से बोलता हूँ, इसका जो ट्रेलर है अभी तक मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दिया। वो लोग बोल रहे कि सॉन्ग आएगा सेकेंड, कोई अपडेट नहीं है। मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि मेकर्स थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, उनको पूरा पता है। कुछ लोगों का कहना है कि मेकर्स का प्रमोशन ठंडा है, बिल्कुल नहीं भाई, फिल्म आने को बहुत टाइम है, आप समझ नहीं रहे हो। उनकी जो प्लानिंग है वो मैंने पहले भी बोली, बिफोर 10 डेज प्रमोशन करने वाले रिलीज़ के, और आफ्टर 10 डेज प्रमोशन करने वाले रिलीज़ के, वो अपने लेवल पे सही कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बॉर्डर 2 का प्रमोशन में पैसा क्यों वेस्ट करना भाई, ऑलरेडी हाइप है फिल्म की, क्या ज़रूरत है बेवजह पैसा डालने की। और जो संदेशे आते हैं घर कब आओगे ने जो ट्रेंड करवाया है भाई फोर्स, जो टीज़र का एक पूरा इम्पैक्ट ये लोग फैल के बोल रहे थे टीज़र ऐसा वैसा, इनका बोलती बंद कर दिया भाई एक सॉन्ग ने। अभी भी कुछ लोग देख रहा हूँ मैं, वरुण को कर रहे हैं टारगेट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ मैं, मीम्स आए हैं। करो भाई, जितना टारगेट करोगे ना, सीधी बात बोलता हूँ भाई, उतना ज़्यादा फायदा ही होगा। मैं तो बोलता हूँ तुम करो कंट्रोवर्सी, तुम बोलते रहो भाई, लोगों को खुन्नस दिलाओ तुम लोग। मैं तुमको गारंटी बोलता हूँ, ये सनी देओल के फैंस ऐसे ही है, तुम खुन्नस दिलाओगे ना वो जानबूझ के फुल दुगना सपोर्ट करने लगेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि करो। जाट के वक्त तुम लोगों के हेट की बहुत ज़रूरत थी, बीच में फिल्म स्लो हो गई थी, वरना फिल्म मुश्किल में फंसने वाली थी। वो अच्छा हो गया, फिल्म चल गई, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे इमर्जेस एज ए हीट आया था। तो यही है बात। अब वो दूसरी बॉक्स ऑफिस इंडिया साइड ने एवरेज दिया था, मैं मानता हूँ, लेकिन इनका जो सपना था फ्लॉप वाला वो भी बंद हो गया था। लेकिन जो मेन बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था विथ थंबनेल, याद होगा आपको, इमर्जेस एज हीट हुई थी वो। तो ये बात है कि उस टाइम पे फिल्म स्लो हुई थी, ये हेटर्स ने बहुत हेल्प करी थी। अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा फैला हेट, क्योंकि ताकि तब थोड़ी सी ट्रेंडिंग में रहे, क्योंकि हेट फैलाने से भी फिल्म ट्रेंडिंग में रहती है वैसे। सो एडवांस बुकिंग वगैरह भारत की तो 18 तारीख के बाद ही, शायद 15 के बाद है। ट्रेलर शायद 15 तारीख को आ सकता है, सेकंड सॉन्ग इसी वीक आने का अपडेट था, अभी मंडे आ चुका है, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। और प्रमोशन भाई 10 दिन पहले शुरू होने वाला है फिल्म रिलीज़ के, 13 तारीख से। 10 तारीख के बाद प्रमोशन मान के चलो, हो सकता है ट्रेलर भी 10 तारीख को आए, लेकिन अभी तक वैसे ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। एडवांस बुकिंग जो है ओवरसीज़ का 25 लाख के करीब है।